अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सालार सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाजरीन, बेवकूफ़ है वो शख्स जिसे ये इल्म हो कि उसने कल या किसी भी लम्हे कहीं जाना है और वो उसकी तैयारी ना करे। होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा बादशाह अपने वज़ीरों के साथ बाग में बैठा हुआ था। कुछ दूर उसने एक बुज़ुर्ग आदमी को आते हुए देखा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाएं और उस बुज़ुर्ग आदमी को बुला कर लाएं। तो सिपाही गए और उस बुज़ुर्ग आदमी को बुला कर ले आए। उस बुज़ुर्ग आदमी ने बादशाह को सलाम किया और वजह पूछी उसको रोकने की। तो बादशाह बड़े अच्छे मूड में था। उसने एक रुमाल उस बुज़ुर्ग आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और रुमाल पकड़ा कर कहता है कि ये रुमाल उस शख्स के हाथ में रख दो जो तुम्हें सबसे बेवकूफ़ लगता है हम सब में। उसमें वज़ीर भी थे, उसमें वो खुद भी था। ये कहकर वो चुप हो गया। 2 मिनट उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा और वो रुमाल अपनी ही जेब में डालकर चल पड़ा, जिस पर तमाम खेल बादशाह का नाकाम हो गया, क्योंकि उसकी सोच में था कि शायद वो बुजुर्ग आदमी मुझे या मेरे वज़ीरों में से किसी को वो देगा, लेकिन उसने वो रुमाल अपनी ही जेब में रखा और चला गया। कुछ दिन के बाद बादशाह को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसको मौत की तरफ ले गए। वो बीमारी का इलाज बहुत ढूंढने पर भी ना मिला। तमाम डॉक्टर्स जो थे तब के तबीब, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली बादशाह को बचाने की, लेकिन बादशाह की मौत बिल्कुल करीब आ गई। डॉक्टर्स ने 2 दिन का टाइम दिया कि सिर्फ अब बादशाह के पास 2 दिन हैं, इसीलिए जिसको भी बादशाह से मिलना है इन 2 दिनों में मिल सकता है। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो एक दिन, जो पहला दिन है, उसमें तमाम लोगों को, जितनी भी उसकी राया के लोग हैं, उनको एक एक करके बुलाएं ताकि वो उनसे मिल सके और कोई भी गलती कुताई की माफ़ी मांग सके। तो अगले ही दिन एक दरबार लगा जिस पर बादशाह लेटा हुआ और एक एक करके जितने भी उस शहर के लोग थे वो बादशाह को मिलने आए। काफ़ी देर हुई, दोपहर का वक्त हुआ, तो वही बुजुर्ग जो उस दिन रुमाल ले गया था वो भी मिलने आया। जब उसकी बारी आई तो कमरे में वो और बादशाह थे। बुजुर्ग ने पूछा, बादशाह सलामत, आपको क्या हुआ है, या ये सब जो मामलात हैं ये क्यों हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैं एक बहुत तवील सफ़र पर जा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब लोगों से मिलूं। बादशाह ने कहा, अच्छा तवील सफ़र है तो जाहिर सी बात है आप बादशाह हैं, तो आप जिधर जा रहे हैं वहाँ के लिए तो बड़ा साजो सामान आपने तैयार रखा होगा, बड़े बड़े खैमे तैयार किए होंगे, सिपाही को तैयार किया होगा, तो आप वहाँ लेकर जाएंगे, तो आपने तो ज़ाहिर तैयारी की होगी। तो बादशाह ने कहा कि बदकिस्मती के साथ जिस सफ़र पे मैं अब जा रहा हूँ, मैं वहाँ के लिए कोई भी साजो सामान नहीं जुटा पाया, इकट्ठा नहीं कर पाया। तो फिर उस बुज़ुर्ग आदमी ने पूछा कि क्या अचानक ये सफ़र आन पड़ा या आपको पहले से पता था कि आपने इस सफ़र पर जाना है? तो बादशाह ने कहा कि जब से मुझे शऊर आया, मुझे होश आई, तो मुझे पता था कि एक दिन मैंने इस सफ़र पर जाना है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये तैयारी ना कर सका। तो जिस पर वो बूढ़ा बुज़ुर्ग हैरत में पड़ गया और उसने वो रुमाल निकाल कर बादशाह की झोली में रख दिया। बादशाह बड़े हैरत में आया, उसने पूछा, ये क्या, ये रुमाल तुम मुझे वापस क्यों कर रहे हो? तो उस जिस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा कि याद है बादशाह सलामत, आपने उस दिन मुझे कहा था कि जो शख्स तुम्हें सबसे बेवकूफ़ लगे ये रुमाल उसको दे दो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन इसके आज सही हकदार आप हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब हमें जिन चीज़ों का पहले से ही इल्म होता है कि ये होनी है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स, पेपर्स का हमें पता होता है कि इस डेट को पेपर हैं, या अगर किसी की शादी है कज़न की और आपको पहले से बता दिया जाए, इनविटेशन दिया जाए कि परसों इस टाइम पर शादी है, और जब वो लम्हा आए शादी पर जाने का तो आप तैयार ही नहीं, तो सब जितने भी आपको देखने वाले हैं वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे कि जब तो ये 2 दिन पहले हमने इनविटेशन दे दिया था तो फिर भी आप तैयार नहीं हुए। इसलिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स वो है जो इतनी बड़ी बात से जुटलाता है कि मौत बरहक है और एक दिन आनी है और हमने उसका सफ़र करना है। इसलिए जब हमें पता है कि हमने जाना है और अगर हम उसके लिए भी
सामान इकट्ठा ना कर सकें, वो नेकियां इकट्ठी ना कर सके जो हमने रब के अल्लाह की बारगाह में लेकर जानी है, तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं और हमें यही रुमाल हमें भी मिलना चाहिए। उम्मीद है कि ये सबक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अल्लाह हमें इस सफ़र की तैयारी की तौफीक अता करे, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और ये सबक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।